नाज़रीन कराम, सदाए हिंद उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशफी। बायादगार हज़रत मौलाना उस्मान बेग साहब रशादी के ताज़ियती अजलास के मौके पर मौज़े सुकून हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए SDP रियासत कर्नाटक के साबिक़ सदर अब्दुल हन्नान ने मौलाना के हवाले से वक्त की अहम तरीन पहलू पर वजाहत पेश किया। बेंगलुरु शहर के पालाना भवन में पिछले 2 दिनों के मुनक़िदा प्रोग्राम में मुल्क मिल्लत समाजी जिम्मेदारियों का ख़ास रुझान दिलाते हुए मुल्क के सेकुलरिज़म की पासदारी के लिए उलमाए कराम के अहम किरदार पर रोशनी डाली। सच्चाई की तहरीक आइंदा दिनों उलमा के लिए बड़ा ये पैगाम आम करने जिसका बेड़ा आज इमाम कौंसिल ने उठा रखा है। इस मौजू पर अब्दुल हन्नान ने जिमी तकरीर किया। मौलाना के इसी हवाले से अब्दुल हन्नान ने कहा कि हिंदुस्तान अब घूर से का बनने जा रहा है, सेकुलरिज़म पार्टियों का खात्मा होते नज़र आ रहा है। अब्दुल हन्नान ने ये भी एहसास दिलाया कि उलमा क्या रुकन पार्लिमान या रुकन असम्बली अपनी पूरी सलाहियत के साथ नहीं बन सकते। उलमा के ज़रिए समाजी जिम्मेदारियों की क़यादत करने का जो प्लेटफार्म इमाम कौंसिल ने जो उठा रखा है तहरीक है। उलमा के ज़रिए से समाजी जिम्मेदारियों की क़यादत करने का एक प्लेटफार्म ऑल इंडिया इमाम कौंसिल। वो इमाम जो मुसल्ले पर भी इमाम हो, इलेक्शन के टाइम पर भी इमाम हो, मॉब लिंचिंग के टाइम पर भी इमाम हो, मीडिया डिबेट के टाइम पर भी इमाम हो, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन अगर डालना है वहां पर भी वो इमामत करता हो, तो वो इमामों का एक काउंसिल बनाने की आपने क़यादत की। और ये ऑल इंडिया इमाम काउंसिल आज के जवानसाल उलमा के लिए एक बहुत ज्यादा बेहतरीन मंजिल है, एक अच्छा डायरेक्शन है। और यहाँ से जो कुछ भी सक्सेस, अचीवमेंट्स, डेवलपमेंट और हमारा आउटरीच जो कुछ भी होगा उसमें जरूर उनका भी एक हिस्सा होगा। क्या आइंदा दिनों में MP नहीं बनेंगे? क्या आइंदा दिनों में MLA नहीं बनेंगे? इतने ज्यादा फसादी और लिंचिंग के जमाने में, करप्शन के जमाने में, और जिस जमाने में सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी कांग्रेस खत्म हो रही हो, और उस जमाने में जो गोडसे का एक नया हिंदुस्तान बन रहा हो, ऐसे वक्त में हमारी क्या जिम्मेदारी है और उसको कुरान से किस तरीके से तफसील किया जा सकता है, वो तहरीर को लिखना शुरू किए। तो इस किस्म से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में